मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस गिरफ्तारी के बाद से, इस्तीफा देने के बाद से जो इसका साइड इफेक्ट है वो भी अब नजर आ रहा है। और हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट जो एक्स है उस पर उन्होंने कविता के जरिए अपनी बात भी जाहिर की है। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। तो ये कविता के अंदाज में उन्होंने अपनी जो इस वक्त की स्थिति है वो जाहिर की है और उन्होंने इस कविता के जरिए दिखाया है कि वो लड़ रहे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनके लिए साजिश की गई है। बिल्कुल, तो यह एक विराम है और महासंग्राम बाकी है और ये संदेश देने की कोशिश, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री होते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी राज्य की होती है और जब आपके साथ कोई कार्रवाई होती है तो आपको ये संदेश देना भी जरूरी हो जाता है कि जनता को आप कैसे अपने संदेश के जरिए उनको मोटिवेट किया रहे। और खास करके जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनमें आक्रोश भी देखा गया, जब गिरफ्तारी होती है तो उनमें आक्रोश देखा गया और इस बीच कहीं ना कहीं इस आक्रोश को लेकर के एक लड़ाई की बात हेमंत सोरेन ने कही है कि यह एक विराम है, लेकिन जीवन जो है वो महासंग्राम है और लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे। तो कह रहे हैं ये कि हर पल लड़ा हूं और लड़ता ही रहूंगा, व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। तो तेजस्वी यादव ने आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट किया, बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी, आरजेडी हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। तो देखिए, तेजस्वी यादव पर भी, लालू परिवार पर भी ईडी का शिकंजा है और दूसरी तरफ पड़ोसी जो राज्य है वहां भी ईडी का शिकंजा मुख्यमंत्री पर देखने को मिला और इस बीच तेजस्वी यादव ने यह पोस्ट किया है। और देखिए, प्रियंका गांधी का भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट आया, विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता, भाजपा सरकार का यही लक्ष्य है। बड़ा निशाना साधा है उन्होंने। और सारे राज्यों में एक एक करके सरकारें गिराई जा रही है, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो भाजपा में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी लगातार प्रताड़ित, ईडी लगा करके बीजेपी के द्वारा लगातार प्रताड़ित करना और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर करना इसी कुत्सित अभियान का हिस्सा है। उन्होंने आगे लिखा है कि भाजपा को यह भ्रम है कि वह 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है, जनता हर जुल्म का जवाब देगी। तो देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट सामने आया है, जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा की टूल किट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमक से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। आगे लिखते हैं कि हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। और इसके बाद देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। तो देखिए, लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है और विपक्ष इस बात की चर्चा लगातार वो कहता आया कि कैसे इन केंद्रीय एजेंसी, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको केंद्र सरकार अपने इशारे पर चला रही है। आरोप काफी समय से लगता रहा है और देखिए, जिस तरीके से कार्रवाइयां कई राज्यों में हुई है, उस कार्रवाई के बाद से जो अब प्रतिक्रियाएं हैं, हमला है, वो विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार बोला जा रहा है। और एक अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं कि रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंत सोरेन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे हेमंत सोरेन। ईडी दफ्तर में ही हेमंत सोरेन की मेडिकल जांच भी होगी।
एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ईडी 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। हेमंत सोरेन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो ईडी 14 दिन की रिमांड मांग सकती है और उनसे पूछताछ और की जाएगी। और देखिए, इस पूरी खबर पर ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, गिरफ्तारी अब हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद से अब न्यायिक हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? कोर्ट में पेशी आज होनी है? जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आज जो है, कल रात अगर बात की जाए तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो है मेडिकल टीम जो है वो ईडी दफ्तर पहुंची थी। यही वो ईडी दफ्तर है जहां पर मेडिकल जांच जो है वो की गई और उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी यहां पर मौजूद रही। करीब 1 बजे के रात 1 बजे के करीब कल्पना सोरेन जो है वो ईडी दफ्तर से निकली है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज जो है ईडी की विशेष अदालत में हेमंत सोरेन को पेश किया जा सकता है। इसे लेकर तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहां पर जो सीआईएसएफ के वज्र वाहन हो या फिर सीआईएसएफ जवानों की मौजूदगी हो, वो की भी काफी संख्या में यहां पर की गई है। वहीं झारखंड पुलिस के जवान भी यहां पर मौजूद हैं। धारा 144 जो है वो न सिर्फ ईडी दफ्तर बल्कि राजभवन और मुख्यमंत्री आवास, जो कि मुख्यमंत्री आवास रहा है, वहां भी धारा 144 जो है कांके रोड में इम्प्लीमेंट की गई है। 100 मीटर की परिधि में ये जो धारा 144 है वो लगाई गई है। वहीं अगर ईडी कोर्ट की बात करें तो आज वहां पर जो हेमंत सोरेन की पेशी की जा सकती है और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेजा जाएगा। वहीं ईडी के द्वारा ये भी तैयारी है कि उन्हें किसी तरह से रिमांड पर लिया जाए। अब देखना होगा कि क्योंकि आज जब कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा और उम्मीद है कि कल से ये रिमांड जो है वो मिल सकती है अगर कोर्ट की अनुमति होती है तो। ईडी के द्वारा तमाम जो कागजात है, पेपर है, उनके अधिवक्ता जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तमाम साक्ष्यों का संकलन जो भी अभी तक रिकॉर्ड में आया है इस पूरे मामले को लेकर, उन तमाम चीज़ों को दस्तावेज के रूप में तैयार किया जा रहा है ताकि कोर्ट में तमाम जो कागजात हैं उन्हें सबमिट किया जा सके। तो पूरी कवायद है और देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो कोर्ट के द्वारा क्या कुछ निर्णय आता है, किस तरह से रिमांड दी जाती है और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ वो कोर्ट में कितना टिकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश, और अभी हेमंत सोरेन के ऊपर 2 धारी तलवार लटकी हुई है। एक तरफ करप्शन में उनकी संलिप्तता, दूसरी तरफ सत्ता किसी विश्वसनीय इंसान के हाथ में देना। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो प्रेजेंट किया गया है, विधायक दल का नेता चुना गया है। तो चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है और राजभवन को भी इस पूरे मामले से जो है वो अवगत कराया गया। अब एक तरफ पार्टी में टूट ना हो, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी हेमंत सोरेन के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ अगर चुनौती की बात की जाए तो जो चार्जेस लगे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, ईडी के जो साक्ष्य हैं उसकी काट कैसे ढूंढी जाए, ये तमाम चीजें जो हैं वो हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तमाम जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को साझा करने अगर कहा जाए तो उन चुनौतियों से सामना करने के लिए मुख्यमंत्री से तमाम जो चीजें हैं देखना होगा, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां जो है उनके प्रतिकूल हैं। तो इस तमाम कवायदों में अगर कहा जाए तो हेमंत सोरेन किस तरह से उभरते हैं, किस तरह से निकलते हैं, एक बड़ी परेशानी का भी सबब है उनके लिए और एक बड़ी चुनौती का भी। ओम प्रकाश, चंपई सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। अब जो गेंद है वो राजभवन के पाले में है। वक्त, प्रक्रिया, इसमें कितना समय लग सकता है कि वो शपथ ग्रहण के लिए अब आमंत्रित करें? जी, अब जो पूरा गेंद है वो राजभवन के पाले में है और राजभवन को इस तमाम चीज़ों पर निर्णय लेना है कि वो कब तक जो नए जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जो
चंपई सोरेन उन्हें कब तक समय देती है और कब ये शपथ ग्रहण का समय जो है वो दिया जाता है। ये चीज़ें अभी फिलहाल राजभवन के गेंद के पाले में है। अब देखना होगा, कानूनविदों की सलाह भी उनके द्वारा ली जाने की बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें समय चाहिए, थोड़ा निर्णय लेने का वक्त चाहिए। जब कल हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन वहाँ पर अपने एक तरफ कहा जाए तो हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा लेकर और चंपई सोरेन नए सरकार बनाने का दावा और विधायक दल का नेता होने की बात जो है उससे अवगत कराने राजभवन पहुंचे थे, तो उस वक्त राजभवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि वो तमाम पहलुओं पर जो है वो निर्णय ले सके और तमाम जो चीज़ें हैं उसकी स्थिति वो पूरी स्पष्टता से जान सके। इस पर कानूनी विदों की सलाह हो या फिर तमाम मशवरे हों, वो तमाम चीज़ें ली जाएंगी। उसके बाद ही जो है कोई निर्णय जो है वो राजभवन की तरफ से लिया जाएगा। इसी बीच अगर बात करें कि अगर किसी तरह की पार्टी के अंदर भी किसी तरह की टूट की बात हो या कोई विरोध की बात हो, तो उन चीज़ों को लेकर भी जो है उसे भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी भी पूरी तरह से सक्रिय है। हो सकता है कि अगर कोई भी उहापोह की स्थिति हो, संशय की स्थिति हो, तो बीजेपी यहाँ पर राजनीति में एक नया मोड़ भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और देखिए चूंकि ईडी सीएम हेमंत तक पहुंच गई है, खेल यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो है कि ईडी पहुंच गई है अब सीएम तक, अब सवाल जवाब करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि केंद्र सरकार पर भी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि पूरा जो जितने भी जांच एजेंसियां हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा प्रेशर है और अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रह करके वो काम कर रही है, उनके इशारों पर काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बीजेपी के पर भी आरोप जो हैं वो लंबे समय से लगते आए हैं। जिस तरह से जब जब कार्रवाई होती है, एजेंसियां, जब केंद्रीय एजेंसियां के द्वारा जो है वो कार्रवाई अगर की जाती है, तो उस दरमियान जो तमाम बातें हैं, इस तरह की बातें हैं, वो ज़रूर होती हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो उनके लिए टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। इन चीज़ों को लेकर कई बार जो है वो बातें जो हैं वो सामने आई हैं, तो अपने आप में ये केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में, क्योंकि ये तमाम जो कवायद है, जो कार्रवाई है, वो एजेंसियों के पास जो है वो मौजूद तो है, उन साक्ष्यों के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में इस तरह के विरोध को कोर्ट में पेश करना और कोर्ट के बाद जो निर्णय आता है उसके आधार पर ही तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हेमंत सोरेन पर ये चार्जेस तो लगे हैं और उसमें कई साक्ष्य भी मिले हैं, तो ऐसे में इन साक्ष्यों के आधार पर बीजेपी जो है वो हमलावर हो सकती है। और आने वाले दिनों में जो झारखंड की राजनीति की बात की जाए तो इन बातों को सामने जो है वो रखा जाएगा। ओम प्रकाश, 43 विधायकों के समर्थन के साथ राजभवन चंपई सोरेन पहुंचते हैं, लेकिन बाकी के जो विधायक हैं उनकी क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या उन पर नजर बीजेपी की भी है? वो कहाँ है, किस स्टेटस में है, क्या जानकारी मिल रही है? जी कुछ जो विधायक हैं उनकी बात ज़रूर आ रही थी। इस तरह से सीता सोरेन के मामले में जो तरफ से, अगर ऋषिकांत दुबे की तरफ से सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्वीट किया गया था कि जेएमएम के कुछ विधायक सीता सोरेन और अन्य विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पोस्ट की गई थी बीजेपी नेता के द्वारा। तो ऐसे में कहा जा सकता है इन चीज़ों को लेकर भी बीजेपी कवायद कर रही है। लेकिन साफ तौर से अगर बात की जाए तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, अभी वर्तमान में ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी विधायक वहां बैठक में मौजूद थे सभी ने एक सुर में सरकार के समर्थन की बात की थी, इंटैक्ट होने की बात की थी, अपनी एकता और मजबूती की बात की थी, और वही एकता और मजबूती विधायकों ने दिखाया है। राजभवन तक पहुंचे थे तमाम विधायक और वहां पर मार्च तक की बात थी। हालांकि राजभवन के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई परेड कराने को लेकर, लेकिन तमाम जो विधायक जिनकी समर्थन की बात जो है वो कही गई थी वो विधायक वहां पर मौजूद थे। 42 से ज़्यादा विधायक जो है वो उस वक्त राजभवन में मौजूद थे ताकि उनकी परेड हो सके। हालांकि राजभवन के द्वारा अनुमति नहीं मिली है। तो ऐसे में अभी वर्तमान में जो गठबंधन के जो पार्टी के विधायक गण हैं उनकी एकजुटता नजर आ रही है।
अब देखना होगा कि अगर कोई फ्रैक्शन होता है, सीता सोरेन जब आती है तो फिर किस तरह से राजनीतिक मोड़ लेता है, क्योंकि उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री में खुद को प्रेजेंट करने की बात कही गई थी। जी ओम प्रकाश, देखिए एक पूरे अगर घटनाक्रम को समझे तो देखिए कई सारी करप्शन में इनकी संलिप्तता को लेकर के आरोप लगा है हेमंत सोरेन को, और उसके बाद देखिए 10 बार समन भेजना, और उसके बाद पूछताछ के लिए सीएम आवास पर ईडी का जाना, और जब कस्टडी में आ जाते हैं ईडी के, तब जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो वो अपने ही कार से इस तरीके से वेव करते हैं लोगों को, जो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे। और क्या वो दिखाना चाह रहे थे, जो स्माइल जिस तरीके से वो दे रहे थे, क्या वो दिखाना चाह रहे थे कि वो बिल्कुल शुद्ध है, वो किसी तरीके से वो करप्शन में लिप्त नहीं है, साजिश की गई है उनको लेकर के? जी, ये बातें शुरू से जेएमएम की तरफ से या फिर कहे तो हेमंत सोरेन की तरफ से कही जा रही थी कि उनके खिलाफ जो है वो साजिश रची गई है। कहीं केंद्र सरकार पर जो है वो आरोप मढ़ा जा रहा था, केंद्रीय एजेंसियों को टूल्स के रूप में बीजेपी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही थी। यहाँ तक कि कई जेएमएम के नेताओं ने तो ये तक कह दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो कार्य कर रही हों। और कल के भी अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर इंडी गठबंधन के नेताओं की, चाहे वो राहुल गांधी हो, खड़गे हों, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हों, इन तमाम लोगों के जो सोशल मीडिया पर बयान आए, जो उन्होंने ट्वीट किया, उसमें भी साफ तौर से यही इंडिकेशन दिख रहा है जो कि यहाँ पर जेएमएम और जो जो विधायक गण थे, जो गठबंधन दल के, उनके द्वारा कही जा रही थी। तो पूरी तरह से जो ये मामले को साजिश बताया गया है और कहीं ना कहीं उसी को प्रेजेंट करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जनता के बीच जो आने वाले आगामी चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव शुरुआती दौर में हो या फिर साल के अंत की अगर बात की जाए तो विधानसभा का चुनाव हो, उसमें जनता के बीच जाने को लेकर अपनी छवि को और अपनी स्थिति को मजबूत करने की बात है। हेमंत सोरेन की ये गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन हेमंत सोरेन चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, इसे एक लाभ के रूप में भुनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर इसे एक साजिश का रूप शक्ल देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि जो चीजें हैं वो जनता के बीच ऐसी जाए कि उनकी छवि जो है वो एक बड़े नेता के रूप में हो। आदिवासी नेता के रूप में जो हेमंत सोरेन है, उनकी छवि सामने उभर कर आई थी पिछले दिनों जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। तो कहा जा सकता है इस छवि को और मजबूत करने की कोशिश जो है अब जो है वो इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं, जो दल हैं, वो जरूर करेंगे। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री जब वहां से निकल भी रहे थे तो उन्होंने कुछ उसी अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा भी किया है, और जो उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है उसमें अपने आप को मजबूती से आगे